अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हम मतन अल-बैकूनिया का सबक नंबर 15 शेर नंबर 16 उसमें हम हदीस मुरसल और हदीस गरीब उसको पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। क़ाल अन्नाज़िम रहिमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नफ़अना बिही व बिउलूमिकुम इला अन क़ाल व मुरसलुन मिन्हु सहाबिय्यु सक़त व कुल गरीबुन मा रवा राविन फ़क़त। हदीस मुरसल व मुरसलुन मिन्हु सहाबिय्यु सक़त। हदीस मुरसल वो हदीस होती है कि जिसकी सनद के आखिर में इनक़िता हुआ हो, यानी सहाबी का ज़िक्र ना हुआ हो, उसको कहते हैं हदीस मुरसल। यानी ताबई वो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस का जो मतन है, हदीस को क्या कर देता है, उसकी इजाफ़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कर देता है। जैसे ताबी कहे अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कज़ा। हदीस मुरसल की मिसाल आइए पढ़ते हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही मुस्लिम में किताबुल बियू में ज़िक्र किया है। तो आइए पढ़ते हैं। क़ाल हद्दसनी मुहम्मद इब्न राफ़िइन हद्दसना हजीन हद्दसना अल-लैस अन अकील अन इब्न शिहाब अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुज़ाबनती। जब हम इस हदीस की तरफ देखते हैं तो आप देखें कि सारी सनद जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो है ताबई कबीर सईद बिन अल-मुसय्यब, उसको आप देखें तो उन्होंने हदीस की निस्बत, उसकी इजाफ़त डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक करते हुए कहा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुज़ाबनती। आपने देखे यहाँ पर सहाबी को छोड़ दिया, यानी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया। तो वह हदीस के जिसमें सहाबी का ज़िक्र ना हो उसको कहते हैं हदीस मुरसल। ये भी याद रहे कि सारे के सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो आदिल हैं। और यहाँ पर जो एक इहतिमाल है जिसकी हम शरह मंजूमा अल-बैकूनिया में अपने उस्ताद मुहतरम सैयद शरीफ अद्दुक्तोर अलवी बिन हामिद बिन शिहाब उनकी शरह को पढ़ा रहा हूँ। उन्होंने एक इहतिमाल एक इश्काल का इजहार करते हुए कहा कि इमाम अल-बैकूनी अलैहिर्रहमा ने जो तारीफ़ ज़िक्र की सहाबी का साकित होना, व मुरसलुन मिन्हु सहाबिय्यु सक़त के हदीस मुरसल वो होती है कि जिसमें सहाबी जो है वो साकित हो। कहते हैं एक इहतिमाल ये भी है कि हो सकता है कि ताबई भी साकित हो, इसलिए मुनासिब ये था कि इमाम अल-बैकूनी को चाहिए था कि वो सिर्फ़ सहाबी का ज़िक्र ना करते, बल्कि वो यूँ कह देते कि हदीस मुरसल वो है कि जिसको ताबई हदीस को रफ़ा कर दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, बाकी सनद जो है वो आखिर में मौजूद हो। क्योंकि इहतिमाल है कि ताबई ने ताबई से सुनी हो और दूसरे ताबी ने सहाबी से सुनी हो और फिर सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो और उसने किसी एक ताबी को साकित कर दिया हो। ये एक इहतिमाल है। तो इसलिए आप लिखते हैं अपने शरह मंजूमा अल-बैकूनिया में कि मुनासिब ये था कि हदीस मुरसल की तारीफ़ में वो यूँ कह देते हैं कि वो हदीस के जिसको ताबई रफ़ा कर दे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस की निस्बत कर दे। अला कुल्ली हाल ये आखिरी चीज़ जो मैंने बयान की ये एक फ़नी बात है, इंशाअल्लाह हम बड़ी किताबों में मज़ीद पढ़ेंगे। ये इब्तिदाई किताब है, इसलिए आपने ज़िक्र की हुई थी अपनी शरह मंजूमा में, इसलिए मैंने ज़िक्र किया, वगरना मैं ज़िक्र ना करता। अब पढ़ते हैं हदीस गरीब। हदीस गरीब हमने क्या कहा, वकुल गरीबुन मा रवा राविन फ़क़त। वो हदीस के जिसको एक शख्स रिवायत करे, यानी पहले तबका में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस को बयान किया तो उस वक़्त सिर्फ़ एक
ایک شخص موجود تھا، ایک صحابی موجود تھے. جیسے ہمارے پاس اس کی مثال ہے حدیث غریب کی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ یہ نیتوں پر ہے. تو یہ پہلا طبقہ جو تھا، اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا. تو یاد رہے کہ جو حدیث غریب ہوتی ہے، ایک طبقہ میں تو آپ کو ایک شخص جو ہے راوی جو ہے روایت کرنے والا ہمیں ملے گا، اور اگر ہمیں پھر ہم کیا کریں گے، ان طبقات کا ہر طبقے میں اس کو وہ جو راوی جو ہے، جو حدیث پر نظر دہرانے والا ہے، بہت زیادہ اس کو مطالعہ ہے اور بہت زیادہ وہ علم حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ کیا ہے، وہ جب احادیث کی اسناد میں نظر دہراتا ہے تو اس کو اس طرح کی جو اقسام ہے حدیث کی، یعنی حدیث غریب، اس پر وہ مطلع ہو جاتا ہے. یاد رہے کہ اگر راویوں کی تعداد 10 یا 10 سے زیادہ ہے تو وہ حدیث کہ جو 10 راوی یا 10 راویوں سے زیادہ ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک علماء کی جماعت تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. متواتر کی جو تعداد، اس میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے، ہم پڑھیں گے آنے والی کتابوں میں. اس کے بعد اگر 10 سے کم ہیں تو وہ حدیث کی جو اقسام ہے وہ حدیث احاد کی اقسام میں سے آتی ہیں، اور اس میں سے ہم نے حدیث عزیز اور حدیث مشہور اس کو ہم نے پڑھا اپنے پہلے والے اسباق میں. اور آج جو اس کی تیسری قسم تھی حدیث غریب، اس کو آج ہم نے پڑھا، وہ حدیث کہ جس کو ایک راوی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے. اسی پر ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.